भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को देश में दूसरा स्थान मिला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मानित किया। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान में हरियाणा का दूसरा स्थान आया है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जयप्रकाश नारायण अगुवाई में एक आंदोलन पहले भी हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने बात मानने के बजाय देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पीएम के कानून वापस लेने के ऐलान पर कहा कि पीएम ने कृषि कानूनों पर देरी से फैसला लिया। अगर पहले फैसला लिया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। किसानों की जान की कुर्बानी रंग लाई है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते फैसला लिया गया होता तो 700 घरों के चिराग नहीं बुझते। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा के पद पर रहते हुए न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। और सिरसा में बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने पीएम के नए कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बयान का स्वागत किया है। मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने कहा कि कृषि कानून वापस लेकर पीएम मोदी ने किसानों का विश्वास और मन जीता है। किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने 3 कृषि कानून वापस होने की खुशी जताते हुए कहा कि 1 साल के किसानों के संघर्ष और 750 किसानों की शहादत के बाद ये जीत हासिल हुई है। और 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर करनाल में कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देर से ही सही लेकिन दुरुस्त काम किया है। और 3 कृषि कानूनों की वापसी पर करीब 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों की बैठक टल गई है। सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की साझा बैठक रविवार को होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एमएसपी समेत कई मुद्दों पर सरकार से बात हमसे करे। और वहीं अंबाला में कांग्रेस द्वारा किसानों की जीत पर किसान विजय दिवस पदयात्रा निकाली गई, जो अंबाला शहर से होती हुई जगाधारी गेट चौक पर समाप्त हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कृषि कानून किसानों की बजाय सरकार को ही समझ नहीं आ रहे। आढ़तियों ने कृषि कानूनों की वापसी के साथ 2% टैक्स हटाने की मांग उठाई। चरखी दादरी में सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने व्यापारियों के साथ मिठाई बांटकर किसान व्यापारी की जीत बताई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम में नवनिर्मित कोर्ट परिसर में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चैम्बरों की आधारशिला रखी। आम लोगों ने कृषि मंत्री का फूलमालाओं से स्वागत किया। और सोहना में एक दुकानदार को ऑनलाइन कमीशन का झांसा देकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले युवक ने 60,000 रुपए की शपथ लगा दी। इस मामले में दुकानदार ने सोहना थाने में शिकायत दर्ज कर दी है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौकरियों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के मामले में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़े नेक्सस को पकड़ा है, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम में पुलिस ने चौहरे हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम के कासन गांव में पुलिस एसआईटी ने चौहरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। वारदात में शामिल 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जनता भवन रोड से दिन दहाड़े बाइक चोरी का मामला सामने आया है। मामले की सूचना 112 नंबर पर दी गई, लेकिन 3 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं आई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,309 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 1,26,000 के पार। 12,789 मरीज ठीक हुए। 459 की जान गई। हरियाणा में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। 23 मरीज ठीक होकर घर गए हैं, जबकि कुछ की मौत हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सख्ती नहीं दिखाई गई। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 350 के पार दर्ज किया गया है। और फरीदाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं सुधर रहा है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 के पार हुआ, तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से शुक्रवार को ही अपनी सभी राष्ट्रपति वाली शक्तियां कमला हैरिस को दे दी गई है।